हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, उत्तम भक्ति के क्या लक्षण हैं? श्री भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृत्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुक्तमा। अन्य कामनाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत तथा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वह उत्तमा भक्ति है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। इस लक्षण को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुक्तमा, यह भक्ति का स्वरूप लक्षण है, और शेष अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्धनावर्ततम, यह उसका तटस्थ लक्षण है। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। अनुशीलन शब्द का साधारण अर्थ होता है निरंतर गंभीर रूप से अभ्यास करना। यहाँ अनुशीलन शब्द से क्रिया मात्र का ग्रहण होता है। कायिक, वाचिक और मानसिक तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अपने इष्ट देव कृष्ण को प्रिय लगने वाली प्रवृत्ति का ग्रहण अनुकूलया पद से होता है। गौड़ीय वैष्णव मतानुसार श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है, अवतार नहीं। परमात्मा के प्रिय शारीरिक, वाचिक और मानसिक व्यापारों का करना भक्ति कहलाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मार्धनावर्ततम, ये दोनों भाग भक्ति के तटस्थ लक्षण के रूप में लिखे गए हैं। भक्त यदि किसी फल विशेष की कामना से कृष्णानुशीलन करता है तो उसका यह सकाम कर्म उत्तम भक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। केवल निष्काम भाव से किए गए प्रभु प्रिय व्यापार ही उत्तम भक्ति की सीमा में आ सकते हैं। भक्ति के उक्त लक्षण के समर्थन में श्री नारद पांचरात्र में एक श्लोक लिखा गया है। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्व परतवेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचयते। सब प्रकार की उपाधियों से रहित, तन्मयता से अनुकूल भाव से निर्मल, सब इंद्रियों से कृष्ण का जो सेवन है उसे भक्ति कहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में अहेतुकी एवं अव्यवहारिता भक्ति को निर्गुण भक्ति योग कहा गया है।